Hello dear students, today we will study the second part of the gold watch। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग गोल्ड वॉच का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि शंकु घड़ी चुराने की पूरी योजना बना लेता है। रात में सोए सोए वो सारी चीज़ें सोचता है, उस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है और वह योजना बनाता है और वह सोचता है कि घड़ी अगर 15 रुपये में भी बिक जाएगी तो उसका जीवन कर्ज मुक्त जीवन हो जाएगा, वो पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाएगा और इसी स्वीट फीलिंग के साथ, इसी फीलिंग ऑफ रिलीफ के साथ उसको नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अब सेकेंड पार्ट में हम इसके आगे पढ़ेंगे इट वाज मॉर्निंग से। तो चलिए देखते हैं। इट वाज मॉर्निंग, सुबह हो जाती है। व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप? शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। तो शंकु की वाइफ सुबह सुबह अब वहाँ आती है और शंकु से कहती है व्हाट, यह क्या? आर यू स्टिल अस्लीप, तुम अभी भी सोए हुए हो? और ऐसा उसने शंकु का कंधा हिलाते हुए उसकी पत्नी ने कहा। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज। और उसकी पत्नी फिर आगे कहती है कि इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज निकले बहुत देर हो चुकी है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस। और शंकु तुरंत अपना सिर ऊपर उठाता है। जैसे ही वो कहती है कि सूर्योदय हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, और यह सुनते ही शंकु तुरंत अपना सिर ऊपर उठाता है। हिज वाइफ पिक्ड अप यंग चाइल्ड। और उसकी जो वाइफ है वो अपने एक सबसे छोटे बच्चे को फिर गोद में उठाती है। हु वॉज क्रोलिंग अप टू हर, जो कि उसकी तरह रेंगते हुए आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और वह शंकु से पूछती है डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओ यस, अरे हाँ, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड। और तब शंकु कहता है कि अरे हाँ, और ऐसा कहते हुए वह तुरंत बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप्ड डाउन into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lace bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch। तो वो उठता कैसे है, आगे कैसे बढ़ता है? वह सूरज की किरणों को देखते हुए, सूरज की किरणों को निहारते हुए वह आगे बढ़ता है। He stepped down into country yard in a hurry। वह जल्दी जल्दी तेजी से बरामदे में उतरता है, नीचे आता है। और नीचे कैसे आता है? वॉचिंग द गोल्डन रेज। वह प्रातःकाल की जो सूरज की सुनहरी किरणें हैं उनको देखते हुए, उनको निहारते हुए, ऑफ द मॉर्निंग सन पारेसिंग द बम्बू लेस ऑन द ईस्टर्न साइड, जो कि पूरब दिशा की ओर जो बम्बू है, जो बांस है, उसके हरे भरे जो झुरमुट हैं उसको पार करके, उसको पायरेसिंग करते हुए आगे बढ़ रही है। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और ब्राइटनिंग और चमका रही है ओल्ड पाम लीफ थैच, और उस थैच को, उस छप्पर को चमका रही है। सुनहरी किरणें जो हैं वो पुराने छप्पर को चमका रही हैं, जो कि ताड़ के पत्तों से बना हुआ है। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल। वह हर रोज की बात पहले की तरह वह अपने हाथ पैर धुलता है। तो उसने सदैव की बात अपना हाथ मुंह धोया। पुट हिज वर्किंग क्लॉथ्स, उसने काम पर जाने वाले अपने कपड़े पहने, अपना उसने यूनिफॉर्म पहना। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वह फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था, कारखाने के लिए वह निकलने ही वाला था। तभी क्या होता है, जैसे ही वह कारखाने के लिए निकलने वाला था, तभी उसकी पत्नी कहती है व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी आवाज़ लगाती है। आवाज़ लगा के क्या कहती है? लिसन, अजी सुनिए या सुनो। यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कोई मरहम जरूर खरीद कर लाना। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, और ऐसा कहते हुए उसने शंकु की ओर एक कमांडिंग आइज, एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु फेल्ट
Okay. Sanku felt that each of source of the child fasting body was staring at in a gruesome way. अब शंकु देख रहा है कि उसके बच्चे के शरीर पे बहुत सारी फुंसियाँ हुई हैं। तो शंकु को लगा कि बच्चे के शरीर की जितनी भी फुंसियाँ हैं, जितनी पकती हुई फुंसी हैं, उसकी ओर भयानक रूप से ग्रूसम वे उसको घूर करके देख रही है। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, और एक पल खामोशी में गुजर जाता है, एक पल खामोशी में गुजर गया। फिर शंकु पूछता है अपनी वाइफ से, ऑइंटमेंट फॉर द सोर, ऑइंटमेंट व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क लाइक अ फूल। अब शंकु एक मूर्ख की तरह पूछता है, मूर्ख व्यक्ति की तरह पूछ रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस तरह का मरहम चाहिए। ऑइंटमेंट फॉर द सोर, तभी उसकी वाइफ कहती, कंटिन्यूड द वाइफ, तभी उसकी वाइफ उसको बताती है कि ऑइंटमेंट फॉर द सोर, फुंसियों वाला मरहम चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे के शरीर पे फुंसियाँ हो चुकी थी, फोड़े फुंसी हुई थी, फफोले पड़ गए थे। तब उसकी वाइफ कह रही है कि उसी फफोलों के लिए ऑइंटमेंट फॉर द सोर, फोड़े फुंसी वाला मरहम चाहिए। यू मीन यू हैव नॉट सीन सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। जब शंकु पूछ रहा है कि किस तरह का मरहम चाहिए, मरहम किस लिए चाहिए, तब उसकी पत्नी थोड़े गुस्से में कहती है कि तुम्हारा आशय यह है कि तुमने बच्चे के पूरे शरीर पर फुंसियाँ नहीं देखी हैं। तो शंकु कहता है यस। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, तो शंकु कहता है ओ हाँ, कितने पैसे वाला मरहम उसको लाना है। तब उसकी वाइफ उसको बताती है, एक्चुअली शंकु पूछता है कि कितने पैसे वाला मरहम चाहिए, तो शंकु की वाइफ उसको बता रही है कि कितने पैसे का मरहम चाहिए। तो शंकु की वाइफ कह रही है एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, तो कम से कम 13 पैसे वाला मरहम चाहिए। वी अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, तो उसकी वाइफ करे कि 13 पैसे वाला मरहम चाहिए, कम से कम 3 दिन तो हमें बच्चे के शरीर पर इसको लगाना होगा। शंकु बिगिन टू वॉक विथ बेंट हेड, अब शंकु कहता है कि ठीक है। वह सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगा। प्लीज़ सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, अब उसकी पत्नी फिर उसको आवाज़ लगा रही है। जैसे वह सर झुकाकर आगे बढ़ रहा है, उसकी पत्नी फिर आवाज़ लगाती है, कहती प्लीज़ सी कॉल आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। अब वह इस बार वो बहुत कमांडिंग वॉइस में नहीं कह रही है, वो बहुत ही कोमल स्वर में वह शंकु को पुकार रही है। शंकु लुक्ड बैक, और शंकु फिर पीछे मुड़कर देखता है। सी स्पोक जेंटली, वह अब मीठी आवाज़ में बोल रही है, प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe बनाना व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, तो कह रही कि कृपया 2 पके हुए केले लेकर आना जब आप शाम को ड्यूटी से वापस आएंगे। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, तो कह रही कि शाम को जब वापस आओ तो 2 पके केले लेते आना, बच्चा रात को रोने लगता है और उसे देने के लिए उसके पास दूध नहीं है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, और वह वहाँ पर वहीं ये सारी चीज़ें कहने के बाद सी स्टूड देयर, वह वहीं पर खड़ी रहती है। पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, तो अपने बाएं हाथ से अपना ब्लाउज ऊपर खींचती हुई वह वहीं खड़ी रही। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तभी शंकु ने देखा, शंकु ने ध्यान दिया, उसने नोटिस किया कि उसकी पत्नी का पेट आगे को बढ़ा हुआ था। वाज इट अनदर बर्डन वाज इन द वे, शंकु वाज स्टन्ड, जैसे वह देखता है कि उसकी पत्नी का पेट बाहर निकला हुआ है तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है और क्या कहता है, क्या एक और भार, एक और वजन चला आ रहा है। और शंकु बिल्कुल सन्न रह जाता है, शंकु बिल्कुल सन्नाटे में आ जाता है, वह स्टन रह जाता है। ही कस्ड हिमसेल्फ विथ अ डीप साई, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, तो
वह एक गहरी सांस लेता है। जब उसको लगता है कि एक नया मेहमान उसके घर में आने वाला है तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है, उसका शरीर शून्य पड़ जाता है, वह अपने आप को कर्ज करता है, अपने आप को कोसता है और उसने एक गहरी सांस ली और कारखाने के लिए फिर आगे चलने लगा। जैसे वो आगे बढ़ा फिर उसके लिए फिर आवाज़ आती है, लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंड हिम। फिर उसकी पत्नी एक बार और उसको याद दिलाती है और कहती, सुनो, भूलना मत। पत्नी ने उसे फिर एक बार याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड। अब शंकु अपना हाँ में सर हिलाता है और वह आगे चल पड़ता है। एट 1 o'clock द बेल रिंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे मध्यावकाश इंटरवल की घंटी बजी। एवरीवन रस्ट इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप फॉर लंच। तो प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी लोग फैक्ट्री में काम करने वाले थे, होटलों या चाय की दुकानों की ओर दोपहर का भोजन करने के लिए या आराम करने के लिए तुरंत सब लोग दौड़ पड़े। शंकु वॉज ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। और उस पूरे फैक्ट्री में शंकु अकेला व्यक्ति था जो कहीं पर नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। तो सारे लोग तो चले गए जैसे घंटी बजी, आराम करने के लिए या लंच करने के लिए या फिर अपने घरों को, किसी न किसी कारण सारे कर्मचारी वहाँ से चले गए। सिर्फ शंकु वहाँ पर बचा था, वही वहाँ से नहीं था जो नहीं गया था। और वह कारखाने के पश्चिम वाले कोने के खंभे के सहारे वह वहीं पर खड़ा हो गया। वेस्ट साइड में जो कॉर्नर में खंभा था, जो पिलर था, पिलर के सहारे वह वहीं पर खड़ा हो गया। His heart was clouded and bursting with impatience. उसका जो हृदय था, it was clouded. Clouded का मतलब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, बहुत ज़्यादा व्याकुलता थी, तो उसके हृदय पर घटाएं छाई हुई थी। तो क्लाउडेड का मतलब यहाँ बदली छाने से नहीं है, उसके हृदय पर घटाएं छाई हुई थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, बहुत ही ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था कि करे और क्या ना करे। और वह व्याकुलता से, इम्पेशेंस से वो ब्रस्टिंग फटा जा रहा था। तो कारखाने के पश्चिम कोने के खंभे के सहारे खड़ा था, उसके हृदय पर घटाएं छाई हुई थी और वह व्याकुलता से फटा जा रहा था। उसको बेचैनी थी कि कितना जल्दी वह घड़ी को चुरा ले, और इन्हीं सब चीज़ों को वह सोच रहा था और इसी वजह से वह व्याकुल हो रहा था। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण बीत गए। The engineer, a short fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. तो यहाँ बताया जा रहा है, इंजीनियर का वर्णन किया लेखक ने कि इंजीनियर कौन था। द इंजीनियर इज शॉर्ट, जो कि छोटे कद का था, फैट इंग्लिश मैन विथ कैट-लाइक आइज, वो बिल्ली जैसे आंखों वाला एक अंग्रेज था। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो कि देखने में बिल्कुल संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला था। गॉट आउट ऑफ द रूम, वह अपने कमरे से बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ समय जब बीत गया तो छोटे कद का, बिल्ली जैसी आंखों वाला जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज इंजीनियर था, जो कि संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला था, तो यह फैट इंजीनियर, मोटा इंजीनियर कमरे से निकला और उसने दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चला गया। एज यूजुअल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। तो सदैव की भांति आज भी उसकी कलाई पर कलाई घड़ी नहीं थी, मतलब आज भी वो घड़ी पहन के नहीं जा रहा था, घड़ी उसके टेबल पर ही थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कोल्ड, तो शंकु के हृदय में इसे थोड़ा सा ठंडक पहुंची, थोड़ा सा आराम हुआ कि घड़ी आज भी टेबल पर ही है, नहीं तो इंजीनियर अगर घड़ी पहन के चला जाता तो उसके सारे प्लान फेल हो जाते। तो शंकु फेल्ट कूल विथ रिलीफ, अब उसको थोड़ा सा चैन की सांस लेता है, आराम के साथ उसकी कलेजे में थोड़ी सी ठंडक पड़ती है। अ फ्यू मोर मोमेंट पास्ट, कुछ और क्षण गुजर गए। शंकु लुक्ड अराउंड, अब शंकु चारों ओर फिर एक बार चारों ओर देख रहा कि कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। देयर वॉज नो बडी
इन साइट, और कोई भी व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉक्ड टूवर्ड्स ऑफिस, वह दफ्तर की ओर आगे बढ़ा, दफ्तर की ओर चल दिया। द ग्लास विंडो वाज एज यूजुअल वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, जो वहाँ पे ग्लास विंडो थी, शीशे की खिड़की थी, सदैव की भांति थोड़ी सी बंद थी, मतलब आधा बंद थी आधा खुली हुई थी। द गोल्ड वाज ऑन द टेबल, और सोने की घड़ी मेज पर थी। हाउ इट ग्लिटर, और वह देख करके वो उसको आश्चर्य लग रहा है कि वह कैसी चमक रही है। घड़ी को देखते ही कह रहा है कि हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कैसी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टा ओनली बाई 4 o'clock, तो अब सोच रहा है कि अंग्रेज आएगा कब। वह अंग्रेज दोपहर के भोजन के बाद जाकर के घर पे वो लंच करेगा एंड सिस्टा, और दिन में थोड़ा सा वो सोएगा, नींद के बाद 4 बजे तक ही लौटेगा। तो शंकु सोच रहा है कि जो इंजीनियर है, इंग्लिशमैन है, जो अंग्रेज इंजीनियर है, रिटर्न आफ्टर लंच, और लंच करने के बाद लौटेगा, एंड सिस्टा, और सोने के बाद खाना खाने के बाद वो रेस्ट भी करेगा, सोएगा, और आएगा कब, ओनली बाई 4 o'clock, और वो 4 बजे ही आएगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, वह कह रहा है कि अब बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है घड़ी को चुराने का। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कोई भी आसपास नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सारे लोग या तो लंच करने के लिए या तो आराम करने के लिए फैक्ट्री से बाहर चले गए थे। शंकु अकेला सिर्फ फैक्ट्री में रुका था, क्योंकि उसने एक प्लान बनाया था घड़ी को चुराने का, इसलिए वह वहीं रुका, बाकी सारे लोग चले गए थे। जब वो चारों ओर देखता है तो कोई भी उसको बिल्कुल भी आसपास दिखाई नहीं देता है, तो ये सोचता है कि इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका था घड़ी को चुराने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स, तो 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 6 या 7 मिनट व्यतीत हो गए। तब तक वो सिर्फ खड़ा रहा वहाँ पे। सडनली शंकु थॉट सपोज समवन सी मी, तभी शंकु सोचता है, अचानक उसके मन में फिर एक बात आती है और सोचता है मानो अगर कोई उसको देख लेता है तो क्या होगा। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर्स पुश्ड हिम फॉरवर्ड, तो जब उसने सोच लिया अगर कोई देख ले तो क्या होगा, तो डर ने उसे आगे धकेल दिया, पुश फॉरवर्ड, उसको आगे कर दिया डर ने। ही टुक अ फ्यू स्टेप, लुक्ड अराउंड बट सा नो वन, वह 1 2 कदम आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो उसने चारों ओर देख लिया, तो कुछ कदम आगे बढ़ाता है, चारों ओर फिर देखा उसने, पर कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। Prompted against urgent need, he walked towards. He was prompted. Prompted का मतलब वो पूरी तरह से विवश था अपनी भारी आवश्यकताओं से, उसकी जो अर्जेंट नीड थी उससे बहुत ज़्यादा विवश था, और इसी विवशता की वजह से he walked toward he walked towards office. Sorry. Okay. Prompted against urgent need टूवर्ड्स द रूम, आवश्यकताओं से विवश होकर वह कमरे की तरफ आगे बढ़ जाता है। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर वह अपने चारों ओर देखता है। नो बडी वाज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अ शडर पासेस थ्रू हिज वेन, एक तरह की शडर का मतलब था सिहरन, एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। जब वह वहाँ पर गया
घड़ी को चुराने के लिए, तो एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। हिज हार्ट थ्रोब्ड, और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड बीत जाता है। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड एंड द गोल्ड वॉच इन इट, वह अपने हाथ को आगे फैलाता है। स्ट्रेच आउट हैंड, अपने खिड़की के द्वारा अपने हाथ को कमरे के अंदर ले जाता है। एंड द गोल्ड वॉच इन इट, और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ जाती है। नर्वसली, घबराया हुआ। हिज आइज मेक अ क्विक सर्वे, उसकी आंखें एक बार फिर सर्वे करती हैं, चारों ओर फिर से देखती हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। फिर वो एक बार उसकी आंखें जांच पड़ताल करती हैं। नो वन वाज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। नो वन वाज देयर एट ऑल, वहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, और कांपते हुए वह उस सोने की घड़ी को अपने ट्राउजर में, अपने पैंट की जेब में रख लेता है। तो कांपते हुए उसने घड़ी अपने जो उसका ट्राउजर था, पैजामा पहना हुआ था, पैजामे की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, तो उसने अपनी सांसें रोक ली और जल्दी जल्दी आगे बढ़ चला। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, वह एक बार फिर पीछे देखता है। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, जब वो 10 कदम चलने के बाद फिर पीछे देखता है, तब उसको क्या दिखता है? तब उसने किसी को पूर्वी बरामदे में जल्दी जल्दी चलते देखा। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग द टाइम कीपर्स ऑफिस, अब वो बड़ा कंफ्यूज होगा कि कोई जल्दी जल्दी बरामदे में आ रहा है। तो स्पष्ट था, ये क्लियर था कि वह टाइम कीपर के कार्यालय की ओर बढ़ रहा था। तो ये डर गया कि कोई इसको घड़ी चुराते हुए देख लिया है, और वह जल्दी जल्दी तेज़ी से टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, और बहुत ही ये संदेहास्पद होगा कि उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म वॉचमैन एट द गेट, अब उसको लग रहा है कि जो गेट पर, जो फाटक पर पहरेदार होता है, उसको खबर करने के लिए वह जल्दी जल्दी जा रहा है। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, अब वह सोच रहा है कि हे भगवान, उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तो सोच रहा है कि घबरा गया है कि वह कोई बहुत बड़ा गड़बड़ तो नहीं कर बैठा है। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, और शंकु जो है पत्थर की मूर्ति की तरह पेट्रीफाइड होकर के वहाँ पर बिल्कुल सुन्न होकर के वहाँ पर खड़ा था। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, जो सोने की घड़ी थी उसकी जेब को ऐसे लग रहा था कि बर्निंग सिंडर है, वो आग का अंगारा है, आग के अंगारे की तरह घड़ी जो है उसको जेब को जला रही थी। इट सेंड स्पार्क्स एलॉन्ग नर्व्स, तो जो ये घड़ी थी जो कि जलते हुए आग के गोले की तरह उसकी जेब में लग रही थी, उसकी नसों में चिंगारी भर रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ब्लेजिंग फायर, सारी दुनिया, होल वर्ल्ड, सारी दुनिया उसको लपटों में जलती हुई चारों ओर ऐसे दिख रही थी जैसे कि पूरी दुनिया को, पूरे स्पिनिंग लट्टू की तरह घूमती हुई पृथ्वी पूरी ब्लेज फायर में है, आग की लपटों में जल रही है। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल एंड सेंट नो शेड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर, एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग एंड बर्निंग। तो देख रहा कि पूरी धरती लट्टू की भांति घूमती हुई और आग के लपटों में जलती हुई दिखाई दे रही थी, और प्रत्येक कण से ज्वालाएं उठ रही थीं। फ्लेम्स एरोज एवरी पार्टिकल्स, तो जो उसको लग रहा था कि जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण हैं, प्रत्येक कण कण से ज्वालाएं उठ रही थीं, और ठंडक के लिए कोई छाया नहीं थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, ठंडक के लिए कहीं कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, और हर एक चीज़ उसको जलती हुई प्रतीत हो रही थी, प्रत्येक वस्तु जल रही थी और जल रही थी, मतलब पूरी दुनिया उसको जलती हुई नजर आ रही थी। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तभी वहाँ पर कोई आता है और उसको पूछ रहा है कि ब्रदर शंकु, शंकु भाई, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, तुम यहाँ खम्भे की तरह क्यों खड़े हो?
शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। तो शंकु स्टार्ट का मतलब चौंक करके घूमता है तो देखता है कि उसके पास तो माधवन खड़ा है। शंकु स्टैमर्ड आउट, तभी शंकु हकलाने लगता है और हकला करके बोलता है। जैसे माधवन पूछता है कि शंकु भाई यहाँ तुम खंभे की तरह क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर। तब वो हड़बड़ा जाता है, वो हकला कर बोलता है नो रीज़न फॉर नथिंग, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बिना काम के मैं यहाँ खड़ा हूँ। तभी माधवन कहता है गॉड ऑन माई लायर, तभी कहता है गुड गॉड ऑन माई लायर। तो कहता है कि चल झूठे कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, बिना काम के तुम यहाँ खंबे की तरह खड़े हो गए। माधवन सेड विथ लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क। माधवन ऐसा हुआ हंसते हुए कर, माधवन ने हंसकर कहा और वह अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्ट द थेफ्ट। अब शंकु सोच रहा है कि वह निश्चित रूप से सब कुछ देख लिया है, वह चोरी की रिपोर्ट करने के लिए, वह निश्चित रूप से चोरी की रिपोर्ट करने के लिए जा रहा है, थेफ्ट की रिपोर्ट करने के लिए जा रहा है। माई गॉड एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। तो अब शंकु सोच रहा है कि अब सब लोग उसके, शायद प्रत्येक व्यक्ति उसे देख लिया होगा, उसने उसको देख लिया होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, एवरीवन प्रोबेबली न्यू, सभी लोग शायद जान गए होंगे, प्रत्येक व्यक्ति उसको देख लिए होंगे। ऑल द 800 आर्ट वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली। तो अब सोच रहा है कि कारखाने के जो पूरे 800 वर्कर हैं, 800 वर्कर्स हैं, 800 कर्मचारी हैं, वो शोरगुल के साथ उसको घेर लेंगे, उसको चारों ओर घेर लेंगे। और घेरेंगे कैसे, थीप थीप, चोर चोर चिल्लाते हुए घेर लेंगे उसको, सब लोग चिल्लाएंगे चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर व्हाइट बॉस एंड रिप्राइम्ड। कह रहे कि सभी 800 कर्मचारी जो हैं सबको पता चल गया होगा कि उसने घड़ी चुराई है। अभी सब लोग चोर चोर करते हुए उसको चारों ओर से शोर करते हुए घेर लेंगे और उसको नफरत की दृष्टि से देखेंगे और उसके बाद उसको उस अंग्रेज अफसर के सामने ले जाया जाएगा और वहाँ भी उसके द्वारा उस पर डांट फटकार पड़ेगी, रिप्रिमेंडेड, उसको वहाँ भी डांट सुनाई जाएगी। हाउ स्टैनली ही वुड लुक एट हिम, और लोग उसकी तरफ कितने नफरत भरी दृष्टि से, कितने आश्चर्य से लोग उसको देखेंगे, सब लोग कठोरता से उसको घूर कर देखेंगे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित रूप से अवश्य ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो विक्की वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। तो सोच रहा है कि विक्की नामक एक कर्मचारी को तो एक पुराना छाता, ओल्ड अम्ब्रेला ले जाने की वजह से, उसने फैक्ट्री से एक पुराना छाता अपने घर उठा ले गया था, सिर्फ इस वजह से उसको नौकरी से हटा दिया गया था। तो शंकु सोच रहा है कि अब मेरी नौकरी भी गई, क्योंकि विक्की ने तो सिर्फ ओल्ड अम्ब्रेला चुराया था, एक पुराना छाता चुराया था और इसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। अ कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट। अब शंकु के दिल में एक निष्ठुर भय, एक ठंडा डर समा जाता है। which was choked with depressing thought, और इसकी वजह से उसका जो दिल था वो विचारों से सिहर उठता था। The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office। अब वो सोच रहा है कि जो गार्ड है, जो वहाँ पे टाइम कीपर है, गेट पे रहता है, वहाँ पर चौकीदार इसका इंतज़ार ही कर रहा होगा कि कब शंकु आए और उसको वहाँ पे पकड़ लिया जाए। He would catch him, वह उसको निश्चित रूप से पकड़ लेगा। फिर सोच रहा है शंकु, नो दैट वे ले डेंजर, उस रास्ते में तो खतरा है। He would put this back in the place। अब वो सोच रहा है कि वह इस घड़ी को उसके स्थान पे रख देगा। Would put this back in its place। वो सोच रहा है कि घड़ी को उसके स्थान पे रख देगा, मतलब घड़ी को जहाँ से उठाया वहीं
वो रख देगा। अ स्कॉर्निंग सिलेंडर दैट वाज बर्निंग हिम, कह रहा कि यह तो एक स्कॉर्निंग सिलेंडर है, ये जलता हुआ आग का अंगारा है जो कि उसको जला रहा था। बट देन, और तभी तुरंत एक दूसरा विचार उसके मन में आता है और कहता कि ओह नो, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट, तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आता है, तो वह कहता कि नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। बट फाइनली ही मेकअप हिज माइंड, लेकिन वह अंत में सब कुछ सोचने के बाद वह अंतिम निर्णय कर लेता है। और अंतिम निर्णय क्या ले रहा है? ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह कार्यालय के कमरे के पास था। कमरे के पास था का मतलब कमरे के पास पहुंच जाता है घड़ी को वापस रखने के लिए। द विंडो वॉज स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी अध खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों ओर देखता है। नो वन वाज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई नहीं था, पूरी तरह से सन्नाटा था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, तो वह जल्दी से अपने जेब से उस सोने की घड़ी को निकालता है। जल्दी जल्दी अपने जेब से सोने की घड़ी निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक आस्पन लीफ, और उसका जो हाथ था वो आस्पन लीफ की तरह बिल्कुल कांप रहा था। सफ़ेदे के पत्ते की तरह उसका हाथ, जब उसने घड़ी को जेब से निकाला, हाथ में लिया और हाथ बिल्कुल उसकी एस्पन लीफ की तरह बिल्कुल कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट, और ऐसा करने से पहले उसको एकाएक अपने घर का और बिना चुकाए हुए कर्ज का ध्यान आता है। ही वॉज टू बी डन, अब वो सोच रहे थे अब क्या हो भी क्या सकता है। व्हाट वॉज टू बी डन, किया क्या जाए, अब इसका क्या हो सकता है। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु को लगा उसका दम घुट रहा है। सफोकेटेड फील कर रहा है, उसकी सांसें फूलने लगी, उसका दम घुटने लगा। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे एक पैरों की आवाज़ थी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, तो उसने घड़ी को मेज पर रखी, अपनी सांसें रोक करके घड़ी को वहाँ टेबल पर रख दिया और तेज़ी से वहाँ से चल दिया। इस तरह से गोल्ड वॉच का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चन और आंसर पे डिस्कस करेंगे। आप लोग भी थोड़ा पढ़ाई में विशेष ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।